Hello student, this is your computer science class and today we will start the Python revision tool 1. In this class, we will discuss about the introduction of Python, features of Python, some limitations of Python and tokens and the variable. So, let's start. So, introduction of Python. So, Python was created by Gaudio van Rossum, है ना, और the language was released in February 1991. पाइथन ने अपना नाम कहाँ से मिला उसको, पाइथन को अपना नाम, तो ये जो एक बीबीसी कॉमेडी सीरीज थी 70s में, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, तो उसमें से इस लैंग्वेज का नाम पड़ा पाइथन. पाइथन कैन बी यूज टू फॉलो both procedural approach and object and oriented approach of programming. It is free to use. जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है, इट इज़ फ्री टू एवरीवन एंड पाइथन इज बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस विथ टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एबीसी लैंग्वेज एंड बेसिक लैंग्वेज. सो सम फीचर्स ऑफ पाइथन जो पाइथन को बहुत पॉपुलर बनाते हैं वो हैं कि पाइथन इजी टू यूज़, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. पाइथन बहुत ही इजीली हम यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, अच्छे से एक्सप्रेस हो सकते हैं इसमें कोडिंग, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. इट इज़ कंप्लीटनेस, इसमें कंप्लीटनेस है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल है. फ्री एंड ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड वैरायटी ऑफ यूसेज, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं प्रोवाइड किए गए हैं जिनसे आप इनमें प्रोग्रामिंग आसानी से बना सकते हैं. अब कुछ खामियां भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पाइथन में हम उनको और अपग्रेड करेंगे, नेक्स्ट वर्जन आएंगे, तो देर आर सम लिमिटेशंस देखते हैं. इनमें कुछ हैं खामियां, जैसे नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज. पाइथन जो है वो फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है. लेसर लाइब्रेरीज दैन सी, जावा, पर्ल. हमने देखा कि लाइब्रेरी फंक्शन और लैंग्वेजेस में हमने पहले पढ़ चुके हैं. लाइब्रेरी फंक्शंस जो पाइथन ने प्रोवाइड किए हैं वो सी, जावा के मुकाबले बहुत कम हैं. नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, ये टाइप बाइंडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं है. एंड नॉट ईजिली कन्वर्टेबल. पाइथन को हम दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उनमें कन्वर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पूरी नहीं होती लेकिन होती है. चलिए अब हम बात करते हैं टोकन्स. टोकन्स तो बेसिक नीड है पाइथन प्रोग्रामिंग की. तो टोकन होते क्या हैं? पाइथन में टोकन्स एक इंडिविजुअल वर्ड्स और पंक्चुएटर मार्क्स हैं जिनको हम टोकन कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स. सो पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स. यहाँ देखिए एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम दिया हुआ है. इसमें देखिए फॉर आई इन रेंज 1 to 10, if I modulus 2 is not equals to 0 then print I. अगर इसमें जो नंबर्स 1 to 10 के बीच के 2 से टोटली डिवाइडेड नहीं है तो वो नंबर्स को प्रिंट करेगा ये. तो जो हमारे ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे इधर. अब इनमें हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि लिटरल्स क्या हैं, पंक्चुएटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं. देखिए फॉर कीवर्ड है ना, इन कीवर्ड, इफ़ कीवर्ड हैं, ये सारे ये हमको पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है. इनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं. अब आई जो है, देखिए आई के साथ जहाँ जहाँ आई है ये क्या है, आइडेंटिफायर है, ये यूज़र ने प्रोवाइड किया है इसलिए आइडेंटिफायर है. लिटरल जो कांस्टेंट वैल्यू है 1, 10 एंड 0, ये क्या है, लिटरल्स हैं. पंक्चुएटर्स क्या है, जो कोलन का साइन दिख रहा है ये पंक्चुएटर है. और ऑपरेटर आपको दिख रहा है एक मॉड्यूलस का एंड नॉट इक्वल टू का साइन, ये क्या है, ऑपरेटर्स है. तो इन सब से ये पूरा प्रोग्राम बना है. तो ये छोटे छोटे
आपके जो ये टोकन्स हैं, इन्हीं टोकन से मिलके पाइथन प्रोग्राम बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स, और इनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है ना, जिनको पाइथन इंटरप्रेट करता है। तो एवरी कीवर्ड इज़ असाइन स्पेसिफिक वर्क, हर किसी को एक अपना काम मिला हुआ है, यानी पर्टिकुलर कीवर्ड को। एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस, और वो उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ जो पाइथन कीवर्ड्स यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ये पाइथन कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, एंड है, वाइल है, और है, इफ़ है, एक्सेप्ट है, फाइनली, फॉर, पास, विथ, फ्रॉम, प्रिंट, बाय, ब्रेक, एल्स, नॉट, ग्लोबल, कंटिन्यू, है ना। ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स के बाद बात आती है आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, एक्सेट्रा। तो आइडेंटिफायर्स जो हैं वो कौन बनाता है? यूज़र प्रोवाइड करता है। तो यूज़र आइडेंटिफायर बनाता है तो उनको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं देखते हैं। कि जो इज़ एन आर्बिट्री लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? लेटर्स और डिजिट के कॉम्बिनेशन से बने हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। ये ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। इसका फर्स्ट कैरेक्टर लेटर और अंडरस्कोर हो सकता है। और अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपर केस में लिखा है राज और लोअर केस में राज लिखा है तो ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर के रूप में एक्ट करेंगे। ठीक है। अब द डिजिट 0 to 9 आर अलाउड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट कैरेक्टर। 0 to 9 तक की नंबर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर में हम नंबर्स को इस्तेमाल नहीं करते। इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। नो स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर इज़ अलाउड ओनली। तो सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफायर में, और वो है अंडरस्कोर, है ना, याद रखना। और स्पेस भी अलाउड नहीं है हमारे आइडेंटिफायर नेम में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर। ग्रेट पे ये वैलिड है ना। आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर, और स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है वो अंडरस्कोर हो सकता है। देखिए अंडरस्कोर है और ये वैलिड आइडेंटिफायर है। अब कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। ये देखिए ग्रेड डैश पे, है ना। ये क्या है? यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है इसलिए इनवैलिड हो गया। इफ़ जो है वो इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इफ़ एक कीवर्ड है। 12_2018 फाइल। अब इसमें अंडरस्कोर तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या हो गया? नंबर, इसीलिए इनवैलिड हो गया। अब रोल नंबर आप बोलोगे वो भी तो वैलिड दिख रहा है। नहीं, रोल नंबर के बाद देखिए डॉट साइन दिख रहा है। अब डॉट होने से क्या हो गया? स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और इसमें अंडरस्कोर के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जेम्स 007 लिखा है, लेकिन यहाँ पे डॉलर साइन है, तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है अंडरस्कोर के अलावा जो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब यहाँ रोल नंबर में क्या प्रॉब्लम है? रोल के बाद आप देखिए एक स्पेस दे दिया है, और फिर नंबर एनओ में तो स्पेस भी अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर में। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टोकन के बारे में बात करते हैं, वो है लिटरल। लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, है ना। हमने पहले भी प्रोग्राम देखा था, उसमें देखा था 0, 10, ये सब क्या थे? फिक्स्ड वैल्यू नंबर, है ना। तो इनको हम लिटरल बोलते हैं। लिटरल्स आर डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स वैल्यू। पाइथन कई प्रकार के लिटरल्स को सपोर्ट करता है, जैसे स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन, स्पेशल लिटरल, है ना। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग लिटरल के बारे में। स्ट्रिंग लिटरल क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन अ डबल और सिंगल कोट्स। याद रखना
कि स्ट्रिंग लिटरल सिंगल कोट में भी हो सकते हैं और डबल कोट्स में भी हो सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल्स दिए हैं। ये पाइथन जो है डबल कोट में भी लिखा हुआ है, मोगैम्बो डबल कोट में लिखा है, 1 2 3 4 5 6 सिंगल कोट में लिखा है, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर योर, ये आपको सिंगल कोट में लिखा है। तो जो पाइथन में स्ट्रिंग लिटरल है वो डबल कोट और सिंगल कोट में इनक्लोज हो सकते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, और सिंगल लाइन स्ट्रिंग के साथ डबल लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी होता है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हम मल्टीपल लाइंस को लिटरल्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। देखिए, बाय एडिंग अ बैकस्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल डबल कोट स्ट्रिंग। देखिए ये हमने क्या किया, एडिंग अ बैकस्लैश एट द एंड। इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग हमारी कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में भी रहेगी। इससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। देखिए इधर, बाय टाइपिंग टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, इससे भी हमको पता चल जाता है कि क्या होता है ट्रिपल कोटेशन से, कि एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल है। ये देखिए एग्जांपल, हमने एड्रेस को, हमें पता है कि एक लाइन में नहीं आएगा तो हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है, तो हमने यहाँ ट्रिपल कोट्स दे दिए। और एक क्या तरीका है, यहाँ पे क्या करना है, बैकस्लैश दे देना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एड्रेस में हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो हमने उसको ट्रिपल कोट भी दे दिया, और बैकस्लैश से भी दे सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब कुछ स्केप कैरेक्टर्स हैं, इनकी लिस्ट आप देख लीजिए जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब साइज ऑफ स्ट्रिंग, पाइथन डिटरमाइन द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ स्ट्रिंग XYZ is 3 and of welcome is 7. But if your string literal has an escape sequence contained in it, make sure to count escape sequence as 1 character. For example, देखिए यहाँ पे जो डबल स्लैश है, escape कैरेक्टर बस यूज़ हुआ है, लेकिन वो साइज़ 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे नहीं है ABC में, तो वो सिर्फ ABC 3 कैरेक्टर है, तो इसका साइज़ 3 है। अब जहाँ पे बैकस्लैश AB दिया तो भी यहाँ पे साइज़ क्या है, 2 है। ठीक है, इसका मीरा स्टॉय का 11 है, विक्की का 7 है। यू कैन चेक द साइज यूजिंग लेन फंक्शन ऑफ पाइथन। अगर हम किसी स्ट्रिंग की साइज़ पता करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेन, और स्ट्रिंग लिख देंगे एंड प्रेस एंटर, तो ये हमको बता देगा कि स्ट्रिंग की साइज़ क्या है। जैसे लेन ABC में हमको पता चल गया कि इसकी साइज़ 3 है। अब न्यूमेरिक लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल टाइप। इंटीजर, इट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट। इंटीजर है तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये प्लस और माइनस साइन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नंबर के सामने। तो देखो इंटीजर लिटरल्स के टाइप क्या हैं, डेसिमल और ऑक्टल। डेसिमल के नंबर्स आपको पता है 0 to 9 के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें हम माइनस प्लस साइन सामने यूज़ कर सकते हैं। और इंटीजर लिटरल में एक टाइप होता है ऑक्टल, इट स्टार्ट फ्रॉम सिम्बॉल 0O, 0 फॉलोड बाय लेटर O। फॉर एग्जाम्पल 0O10 रिप्रेजेंट डेसिमल 8, इससे हमको डेसिमल नंबर 8 शो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल इन पाइथन इज यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। कई बार हमको पता करना होता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तब उस समय हम बूलियन लिटरल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कि अगर वो मैरिड पर्सन इज़ मैरिड, ट्रू, देन टाइप इज़ मैरिड, तो हमने क्या बना दी, क्लास बूल। इससे हमको पता चल जाता है कि हम उसको बूलियन लिटरल बता रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेशल लिटरल, नन। कई बार हमें किसी की वैल्यू नहीं पता है तो हम उस समय उसको नन प्रोवाइड कर देते हैं। सैलरी अभी हमें नहीं पता है तो हमने देखिए नन दे दिया। टाइप सैलरी, तो टाइप सैलरी में क्या आएगा, नन टाइप, अभी उसकी सैलरी क्या है, नन टाइप है। ठीक है, तो ये हुए हमारे टोकन्स एंड टाइप्स ऑफ टोकन्स एंड द लिटरल्स एंड टाइप्स ऑफ लिटरल्स। अब ऑपरेटर्स,
ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आप सभी ऑपरेटर्स से बहुत ज़्यादा यूज टू हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन व्हेन अप्लाइड ऑन वेरिएबल्स। देखिए एग्जांपल 10 + 25 है ना, तो यहाँ पे 10 और 25 क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं, और जो ये प्लस साइन है वो क्या है? ऑपरेटर। तो अबव स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कि एक्सप्रेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन होता है, वैलिड कॉम्बिनेशन होता है। ऑपरेटर किस पे ऑपरेट्स? ऑन ऑपरेंड, ऑपरेंड पर ऑपरेट्स करता है। सम ऑपरेटर रिक्वायर 2 ऑपरेंड एंड सम रिक्वायर्स ओनली 1 ऑपरेंड टू ऑपरेट। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं। देखिए ऑपरेटर्स कई तरह के हो सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आएगा? प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, स्लैश, मॉड्यूलस, पावर, डबल स्लैश। रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड एन और। आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं इज एंड इज नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है, मेंबरशिप इन एंड नॉट इन। अर्थमेटिक असाइनमेंट प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। मॉडुलस इक्वल टू, डबल एस्ट्रिक इक्वल टू, डबल स्लैश इक्वल्स टू। ये क्या है? और ऑपरेटर्स के टाइप हैं जिन्हें हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। अब जो लास्ट है टोकन हमारा, वो क्या है? पंचुएटर। पंचुएटर क्या होते हैं? पंचुएटर्स आर सिम्बॉल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर and indicate the rhythm and emphasize on expression, statement and program structure. तो some common punctuators are single quote, double quote, hash, dollar, @ square bracket, curly bracket, equal to, colon, semicolon, small bracket, comma and dot. These are the valid punctuators in Python. ये हमारे टोकन्स ख़त्म हुए। अब हम आगे चलते हैं वेरिएबल्स। अभी हमने प्रोग्राम में देखा था वेरिएबल्स भी यूज़ हुए थे, तो वेरिएबल्स क्या हैं चलिए देखते हैं। एक बारबन बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ आपको देखिए ये हैश दिख रहा है। ये जो हैश है ये कमेंट है ना, ये कोई सोर्स कोड नहीं है। डेफ सी यू प्रिंट दिस इज माई फंक्शन। मेन प्रोग्राम अब हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू a + 20, सी इक्वल टू a + b। इफ सी इज ग्रेटर देन 100, प्रिंट वैल्यू इज इक्वल और मोर देन 100, एल्स प्रिंट वैल्यू इज लेस देन 100। सी यू, ये क्या? सी यू क्या है? हमने फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन हमने बनाया था डेफिनेशन सी यू, यानी सी यू एक फंक्शन है, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन है। क्या करेगा? दिस इज़ माई फंक्शन। जब हमने फंक्शन सी यू कॉल किया तो प्रोग्राम ख़त्म होने पर ये क्या करेगा? अपना कॉल फंक्शन करेगा और हमको प्रिंट आउट देगा। यहाँ देखिए इंटेंशंस ये दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं? स्टेटमेंट्स हैं, है ना। ये सारे क्या है? स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम में। ये इनलाइन कमेंट है। ये देखिए चेकिंग कंडीशन हैश के साथ है, तो ये कोडिंग नहीं है, ये हम केवल यूज़र रीडिंग वर्क के लिए यूज़ करते, कमेंट देने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या है? फंक्शन अभी हमने बताया, और ये सारे क्या हैं? कमेंट्स हैं। दिख रहा है आपको? और ये जो ब्लॉक है ये प्रोग्राम का ब्लॉक है, यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग की है, ब्लॉक यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या हैं? टेम्परेरी लोकेशन यूज टू स्टोर वैल्यूज विच कैन बी फर्दर यूज इन कैलकुलेशन, प्रिंटिंग रिजल्ट एक्सेट्रा, है ना। हम इनको कहाँ यूज, एक टेम्परेरी लोकेशन देते हैं और इनमें हम क्या फर्दर कैलकुलेशन प्रोसेस भी करते हैं। ठीक है। एवरी वेरिएबल मस्ट हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, टाइप एंड वैल्यू। हर वेरिएबल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, उसका डेटा टाइप होता है और उसकी अपनी वैल्यू होती है। वेरिएबल इन पाइथन इज क्रिएटेड बाय सिंपली असाइनिंग वैल्यू ऑफ डिज़ायर टाइप ऑफ देम। जैसे नम क्या एक वेरिएबल है और उसको एक इनिशियल वैल्यू मिली है 100। यहाँ पे नेम एक क्या है? वेरिएबल है और इसकी अभी इनिशियल वैल्यू क्या है? जेम्स है ना। तो पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट
स्टोरेज कंटेनर्स लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंटेनर नहीं है जहाँ हमने क्या कर दिया, सिर्फ वैल्यू को स्टोर करके रख दिया। जैसे C++ में रेडियस इक्वल्स टू 100 और इसका मेमोरी लोकेशन ये है। ठीक है, तो अब हम रेडियस की फिर से क्या वैल्यू दे सकते हैं, 500। नाउ द मेमोरी एड्रेस विल बी स्टिल सेम, ओनली वैल्यू विल चेंज, है ना। इसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।